दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान एंड चाइना एज रशिया ऑफर्स इंडिया इट्स डेडली हैवी बॉम्बर विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। पाकिस्तान और चाइना के लिए बड़ी खराब न्यूज है क्योंकि रशिया ने ऑफर किया इंडिया को उसका डेडली हैवी बॉम्बर जिसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। रशिया ने इंडिया को रिन्यू किया अपनी ऑफर सप्लाई करने की हैवी बॉम्बर इंक्लूडिंग एडवांस Tu-160M जिसको कहा जाता है वाइट स्पैन। डिफेंस.इन इन्होंने कोट किया डिफेंस जर्नलिस्ट संदीप उनिथन को, जिन्होंने कहा ये जो प्रपोजल है फॉर Tu-160M बॉम्बर्स ये आई है नियरली 2 डिकेड के बाद। इससे पहले रशिया ने इंडिया को ऑफर किया था Tu-22M3 इंडियन नेवी को, जो कॉस्ट कंसिडरेशन की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। इंडिया के लिए एक्वायर करना Tu-160M ये सिग्निफिकेंट बूस्ट दे सकता है इंडिया की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को, और ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रॉन्ग डेटरेंट अक्रॉस इंडो पैसिफिक रीजन। एडिशनली वाइट स्पैन का जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं ये रीइंफोर्स करेगी इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड, जो कंप्लीमेंट करती हैं उसकी एग्जिस्टिंग लैंड और सी बेस्ड न्यूक्लियर फोर्सेस को। Tu-160M ये अपग्रेडेड वर्जन है ऑफ आइकॉनिक Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का, जिसके अंदर फीचर किए गए हैं एडवांस्ड एवियोनिक्स नेविगेशन सिस्टम और वेपनरी। जो इस बॉम्बर के मैन्युफैक्चरर हैं टुपोलेव। Tu-160M ये 60% ज़्यादा इफेक्टिव है देन ओरिजिनल मॉडल। इसकी इम्प्रेसिव 12,000 किलोमीटर की रेंज है बगैर रिफ्यूलिंग के, और इसकी कैपेसिटी है अपने साथ ले जाना 12 लॉन्ग रेंज क्रूज और न्यूक्लियर कैपेबल शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। इसकी कंसिडरेबल स्ट्रेटेजिक रीच है और हर एक यूनिट की जो वैल्यू है वो है अप्रॉक्सीमेटली $163 मिलियन। अगर इंडिया Tu-160M बॉम्बर्स को एक्वायर करता है तो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होगी, जो ट्रेडिशनली फोकस्ड है ऑन वर्सटाइल मल्टी रोल जेट्स रादर देन हैवी बॉम्बर्स। अगर इंडिया Tu-160M को परचेज करता है अपनी फ्लीट के लिए तो इंडिया को यहाँ पे कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अपने पायलट्स और क्रू के लिए, और मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी एयर बेसिस की जो कैपेबल हो सपोर्ट करने के लिए सच लार्ज एयरक्राफ्ट। साथ में हाई एक्विजिशन और ऑन गोइंग ऑपरेशन कॉस्ट Tu-160M की वो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने पड़ेंगे। अबाउट टुपोलोव Tu-160M ये रशियन सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरिंग बॉम्बर है और इसको कहा जाता है वाइट स्वैन रशिया के अंदर, और नाटो ने इसका कोड नेम दिया है ब्लैक जैक्स। रशिया क्लेम करता है कि ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट फ्लाइंग सुपरसोनिक और हैवी पेलोड कैरिंग बॉम्बर है, और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है रिमोट एरियाज में न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन से। Tu-160M के फीचर्स। Tu-160M इसके अंदर 4 क्रू की ज़रूरत होती है और ये कैपेबल है कैरी करने के लिए 12 क्रूज मिसाइल्स और 12 शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स। ये फ्लाई कर सकता है 12,000 किलोमीटर और 7,500 माइल्स नॉन स्टॉप बगैर रिफ्यूलिंग के, और इसको पावर किया जाता है बाई 4 आफ्टर बर्निंग ट्यूबर फैन इंजन्स, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 2200 किलोमीटर पर आवर, और ये हाइट पे पहुंच सकता है अप टू 16,000 मीटर। इसके अंदर इनोवेटिव नेविगेशन सिस्टम है और अपग्रेडेड रडार है, और साथ में रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी है फॉर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग, जिसकी वजह से इसकी रेंज फर्दर एक्सटेंड हो जाती है। अगर इंडियन एयरफोर्स डिसीजन लेता है इस बॉम्बर को परचेज करने का तो उसके लिए उसको केयरफुल एवोल्यूशन करनी पड़ेगी, और साथ में देखना पड़ेगा किस तरीके से Tu-160M अलाइन करता है उनकी ऑपरेशनल डॉक्ट्राइन से और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को कंसिडर करनी पड़ेगी इसकी कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस डिमांड्स और बॉम्बर का जो इम्पैक्ट है करंट फोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर, ये की कंसिडरेशंस होंगी। अगर इंडिया कंसिडर करता है इस ऑफर को तो उसको असेस करना पड़ेगा कि क्या Tu-160M कैपेबल है या जस्टिफाई करता है जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, और किस तरीके से इनको इंटीग्रेट कर सकता है अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी के अंदर। एज पर डिफेंसिन जो इंटीग्रेशन है फ्लीट की ऑफ हैवी बॉम्बर्स लाइक Tu-160M ये डिमांड करते हैं सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि फोर्टिफाइड हैंगर्स
और एक्सटेंडेड रनवेज, साथ में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पायलट्स और क्रू के लिए, साथ में एयरबेस मॉडिफिकेशन ताकि इनको एकोमोडेट किया जा सके। TU-61 का जो साइज़ है और उसकी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्या आप फिट हो सकेंगे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई एक्विजिशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो TU-160M बॉम्बर्स को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है और इसकी डिटेल एग्जामिनेशन चाहिए। इंडियन एयरफोर्स को केयरफुली कंसिडर करना पड़ेगा कि इन बॉम्बर्स की कैपेबिलिटीज़ क्या है, जैसे इनकी एक्सटेंडेड रेंज और न्यूक्लियर स्ट्राइक पोटेंशियल क्या वो जस्टिफाई करते हैं जो इसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाएगा। फैक्टर्स हैं लाइक लॉजिस्टिकल सपोर्ट, कम्प्लेक्स मेंटेनेंस, किस तरीके से इन बॉम्बर्स को परचेज करने के बाद इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, और ये डिसीजन बड़ा क्रिटिकल भी होगा। और TU-160M बॉम्बर्स को परचेज करने से पहले एवेल्यूएट करने पड़ेगा इनकी अलाइनमेंट इंडिया के स्ट्रेटेजिक डोक्राइन के साथ और लॉन्ग टर्म गोल्स, जो अल्टीमेटली डिटरमाइन करेंगे क्या ये चॉइस राइट है और क्या इंडियन एयरफोर्स को ज़रूरत है ऐसे बॉम्बर्स की। जय हिंद, जय भारत।